इन साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है उसका मैं समाधान करने जा रहा हूं। एसडीएम राहुल सर बताएंगे कि कैसे आप बच पाएंगे जो पांचवा विकल्प है उसको लेकर, और पांचवा विकल्प से आप कैसे निपटेंगे, कैसे अपने जो भी आप अभी मार्क्स ला पा रहे हैं, जितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान देना होगा, कैसे सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अब मात्र 30 दिन बचा हुआ है और 30 दिन का एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे बेस्ट रणनीति आप जान सकते हैं राहुल सर से। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम टूर का मैं करना चाहूँगा क्योंकि ये सवाल से बहुत लोग परेशान हैं और मुझसे भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए जो ई ऑप्शन होगा, टोटल 120 क्वेश्चन आना है, तो ई ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन में होगा। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा भी से परेशान मत होइए, मात्र 20 क्वेश्चन आपका ई ऑप्शन आने वाला है, पहली चीज़। और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे कि अगर पूछा गया कि महात्मा गांधी का, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसमें आप क्लियर हो जाए कि इसमें ई ऑप्शन आना ही नहीं है क्योंकि जन्म सिर्फ एक बार ही हुआ था। और पूछा जाए कि इस तरह से पूछा जाए कि ये उद्योग कहाँ कहाँ पाया जाता है, तब आपका दिमाग में एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि इसमें ई ऑप्शन हो सकता है। तो पहले आप इस तरह से करके क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कीजिए कि किस में होगा किस में नहीं होगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होना है। मुझे याद है कि जब 60 से 62वीं का मैं क्वालिफाइड हूँ और उस वक्त पहली बार ई ऑप्शन आया था और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे कि ई ऑप्शन आ गया, ई ऑप्शन आ गया, क्या करें। मेरा बिल्कुल क्लियर था कॉन्सेप्ट कि पहले मैं क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लूँगा, जो मैंने तरीका बताया कि आपको देख लेना है कि क्वेश्चन का प्रकार क्या है। क्वेश्चन के प्रकार से ही समझ में आ जाता है कि इसका एक जवाब होगा या 3 जवाब होंगे। ठीक है, अगर जब एक जवाब है तो आपका तो इजीली सॉल्व हो गया। जहां 3 जवाब है उसमें अगर आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं कि नहीं आता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपको ई ऑप्शन वाले नहीं होंगे। मैक्सिमम जो सबसे मैक्सिमम कंडीशन होगा 20 होंगे, नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन होंगे ई ऑप्शन वाले। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, अपनी तैयारी को स्मार्टली करना है। सर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस दिन ये ऑप्शन वाले सब लोग पूछे थे तो बताया गया कि एग्जाम आएगा, बता दिया जाएगा। तो जब जारी किया गया ओएमआर शीट तो उसमें सभी को मालूम चल गया। अब क्या हो रहा है, एक और परेशानी बच्चे को सबसे अधिक हो रहा है कि जब वो लोग इससे पहले एग्जाम देते थे या कहीं टेस्ट लगाते थे या कोई प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस करते थे तो वहां केवल 4 ऑप्शन मिलता था, लेकिन जब से 5 ऑप्शन मिल रहा है तो एक माइंड में सर प्रेशर बन गया है। और प्रेशर बन गया है तो बच्चे क्या करते हैं, सभी में देखने लग रहे हैं, 120 प्रश्न में देख रहे हैं कि इसमें ये होगा कि नहीं, इसमें ये होगा। इससे सर समय ज्यादा लग जा रहा है और उसके बाद प्रश्न वो कम कर पा रहे हैं। इससे क्या हो गया है सर, उनका नंबर घट जा रहा है, बनाने क्वेश्चन जो बना रहे हैं वह 10-5 नंबर घट जा रहा है। सर इससे कैसे बचे? देखिए वो आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए अपने दिमाग में। देखिए आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है तो आपका जो 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे पूरे 120 में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। आपको दिमाग वहीं लगाना है, आप पूरे 120 के लिए नहीं कीजिए। कुछ बच्चे मेरे पास आएंगे, सर मेरा 20-25 नंबर घट जा रहा है। अरे 20-25 नंबर क्यों घट रहा है? आप माइंड सेट देखिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपके माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अक्सर वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच का बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बना दिए थे वनडे में और साउथ अफ्रीका टीम के जो कोच थे उन्होंने यही बात बोला कि इस पिच पे तो 500 रन बन सकते थे, इन्होंने 60 रन कम बनाया है, तो देखो कितना आसानी से हम जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गई क्योंकि आपको रणनीति, आपका जो ब्रेन है वो आपका एक्टिवली होना चाहिए। तो आप पहले समझ के चलिए कि 15 क्वेश्चन में ई ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी जो आपका 105 क्वेश्चन है वो वैसे ही रहेगा। दूसरी चीज, वो जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, बचे वो 7 क्वेश्चन। तो अगर 7 क्वेश्चन आपसे नहीं भी होते हैं तो आप परेशान मत होइए, वो सबके लिए हार्ड है, सबके लिए कठिन है। सर सबसे बड़ा समस्या है 14 पेपर है सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इधर ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग है। थोड़ा सा समस्या हो रहा है बच्चे को। और सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, इस पर विशेष फोकस किया गया है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यदि इसको देखा जाए तो किन किन बातों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें आपको गांधी जी के 1905 जो हुआ है वहाँ से आपको आगे पढ़ना है 1947 तक में, और उसको आप जब भी पढ़ेंगे तो बिहार पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। जैसे कांग्रेस अधिवेशन पढ़ रहे हैं तो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। जैसे महात्मा गांधी जी बिहार में जैसे चंपारण में उन्होंने किया, तो चंपारण सत्याग्रह आपको स्पेशली पढ़ना है। खेड़ा भी पढ़ना है, अहमदाबाद भी पढ़ना है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। वैसे आप पूरी जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ बिहार का कॉन्टेक्स्ट आता है वहाँ आपको स्पेशल ध्यान देना है। जहाँ जहाँ राजेंद्र प्रसाद का योगदान होता है वहाँ आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो वो चीज़ें आपको करनी है।
मतलब बिहार से स्पेशलाइज ज्यादा कर। जहां वो राष्ट्रीय आंदोलन में जहां जहां बिहार का कॉन्टेक्स्ट आना शुरू होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे। सर, जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ा समस्या होता है एक एक अंक रिजल्ट नहीं बन पाता है। वो कोई अभ्यर्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई स्टूडेंट हो, उनको लगता है कि पांचवा विकल्प से समस्या है। उसके बाद उनको लगता है कि कैसे अंक में इंप्रूवमेंट करें। सर, सेमिनार आप एक आयोजित कर रहे हैं, उसका मुख्य फोकस क्या है? देखिए, उसका मुख्य फोकस यही है कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, क्या क्या कठिनाई आती है, जैसे कि जो आप बता रहे हैं 1-2 नंबर ई ऑप्शन, उन सब से मैं गुजर के उसको क्वालिफाई हुआ हूँ। तो आपको उसमें मैं पहले से गाइड कर सकता हूँ। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि जैसे आपको स्टेशन जाना है और आपने पूछा किस रास्ते से जाऊँ, तो किसी ने बता दिया फलाने रास्ते से मत जाओ, वहाँ जाम है, और आप बच जाते हैं, आप टाइमली पहुंच जाते हैं, आपकी ट्रेन मिल जाती है। अक्सर ये होता है कि किसी भी आप सेलेक्टेड लोगों से मिलते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि ये काम मत करो, इसमें फंस जाओगे, ये काम मत करो, यहाँ से परेशानी होगी। तो इसीलिए ये मेरा मेन मकसद भी यही है मेंटरशिप प्रोग्राम करने का, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। जो गलती आप करने वाले हैं, जो अपनी क्षमता नहीं पहचानते हैं, अपना आधे मन से तैयारी करते हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर, ये स्थान और समय क्या है, तारीख क्या है? ये 30 जुलाई हम लोग कर रहे हैं। 30 जुलाई को विद्यापति भवन पटना में है, तारामंडल के सामने, दिन में 2 बजे से। मैं सभी अभ्यर्थी से कहूंगा, जो भी ये एग्जाम टूर चैनल को देख रहे हैं, जरूर आप आएं। यदि पांचवा ऑप्शन से आप परेशान हैं, आप अंक में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, या बीपीएससी में एसडीएम बनना चाहते हैं, या दरोगा बनना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप जरूर आएं। समस्या है करंट को लेकर, क्योंकि करंट में क्या होता है, पहले वाला स्टैटिक बन जाते हैं और इसमें भी स्टैटिक पूछा जाएगा। तो करंट की तैयारी कैसे करें? देखिए, करंट की तैयारी करने के लिए कोई भी एक अच्छा मंथली मैगजीन ले लीजिए, उसको आपको 3 बार पढ़ना है। पहले आप क्या कीजिए, डेली आप टारगेट बनाइए। अभी 30 दिन बचा है एग्जाम में, तो 50 पेज का मैगजीन होता है, तो डेली आप 3 से 4 पेज पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान की क्षमता नहीं है कि 50 पेज ध्यान याद कर जाए। तो आपका एक बार पढ़ा गया, दूसरी बार फिर आप पढ़ेंगे और उसके बाद उसको फिर से आप और स्टार बनाएंगे कि इंपॉर्टेंट लिखेंगे, और जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो अपने आप सारा कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। ये तरीका होता है करंट पढ़ने का। सर, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी को देखा जाए तो अभ्यर्थी किस पर विशेष फोकस करें? ज्योग्राफी में भी आप जब भी पढ़ेंगे, बिहार की ज्योग्राफी को आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे। बिहार में कौन सा सीजन में क्या होता है, उद्यान होता है, कैसे होता है। दूसरी चीज़, जब आप मानसून को लेकर स्पेशल ध्यान देंगे, मानसून से अक्सर सवाल आता है। और जब हम ज्योग्राफी नॉर्मल पढ़ते हैं तो उसमें हमें बिहार पे ही ज़्यादा फोकस करना है। सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबकी बात की जाए, क्योंकि बीपीएससी का भी बहुत सारा ऐसा चैप्टर होता है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो उनका स्पेशलाइज होता है, उसमें हर बार प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी को सेम दिया गया है, तो उसमें किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान दें? आप एक काम कीजिएगा, 60 से 62वीं से बीपीएससी में ई ऑप्शन आ रहा है, तो आप वो तो जरूर कर जाइए। बहुत सारे देखा है जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी का सवाल अलग है। अब सवाल का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो आप जो बीपीएससी वाले सवाल है उसको जरूर सॉल्व कर जाए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ई जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है और उसमें कैसे आपको अप्रोच करना है। एक बात बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, ई ऑप्शन से जो परेशान थे, आप इस तरीका से कर सकते हैं। आप पुराना बीपीएससी का जो प्रश्न है ई ऑप्शन वाला, वो देख सकते हैं। प्रिंसिपल वाला यानी कि प्रधानाध्यापक वाला जो सर है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर एग्जाम टूर में कमेंट करिएगा। सर से मैं फिर मिलूंगा और आप सबका जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।